एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स गैलेक्सी। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अब तक थर्ड के 3 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। अब हम थर्ड का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसे रीड आउट कीजिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे फॉलो कीजिए। तो देखिए क्या है। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. उसने बोला है कि कोई भी एक शहर है जहाँ पर एक टैक्सी चल रही है, उस टैक्सी का जो चार्ज है एक डिस्टेंस के लिए, पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए फिक्स्ड है कि इतना डिस्टेंस कवर करने पर आपको इतने पैसे देने होंगे। आगे बोला है एंड, और उसने बोला है कि कुछ अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो, एक्स्ट्रा किलोमीटर जाते हो, तो उसके लिए जो चार्जेस होंगे वो आपके अलग चार्जेस होंगे। यानी कि एक फिक्स्ड प्राइस है और एक आवर के अकॉर्डिंग आपके क्या होते हैं, प्राइस बढ़ता जाता है। तो देखते हैं क्या है। उसने बोला है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। उसने बोला जब हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो हम उसको जो पेड करते हैं वो 105 पेड करते हैं। उसने बोला है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। जब हम 50 किलोमीटर जाएंगे तो हमें 155 पेड करना होगा। उसने बोला है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हमें बताइए कि फिक्स्ड चार्जेस क्या है और पर किलोमीटर के चार्जेस क्या है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर तक जाना चाहता है तो उसे कितना प्राइस देना होगा। यानी कि फिक्स्ड प्राइस एंड जो एक्स्ट्रा किलोमीटर चल के जाओगे उसका प्राइस मिलाकर के हमें कितना देना है। तो चलिए, सबसे पहले हमें नहीं पता कि इसमें पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग क्या चार्जेस है और फिक्स चार्जेस क्या है, तो उसे हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। तो लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। हमने फिक्स चार्ज को क्या कंसीडर किया बेटा, एक्स। और जो हमारा पर आवर के अकॉर्डिंग चार्जेस है, जो हम एक्स्ट्रा किलोमीटर लेकर जाएंगे तो उसके पर आवर के अकॉर्डिंग हमारा चार्ज क्या होगा, वाई होगा। अब उसने बोला है कि 10 किलोमीटर जाने पर हमें 105 देना पड़ता है। यानी कि एक तो हमारा फिक्स चार्ज हो गया कि ये इतना डिस्टेंस तो हम ले ही गए हैं, इतना डिस्टेंस का तो उसने फिक्स चार्ज कर दिया। और 10 किलोमीटर हम जब जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, पर आवर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और उसका हम कितना पे कर रहे हैं, 105। मैंने इसे इक्वेशन ए कंसीडर कर लिया। फिर उसने बोला है कि जब हम 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो 155 रुपये पे कर रहे हैं। यानी कि फिक्स्ड चार्जेस के बाद में हम 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो हम कितना पे कर रहे हैं बेटा, 155। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे, देन हमें पता चलेगा कि फिक्स चार्जेस क्या हैं और पर किलोमीटर के पर आवर के अकॉर्डिंग हमारे चार्जेस क्या हैं। तो मैं इसे हटा रही हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या है। पर आवर नहीं, पर किलोमीटर है यहाँ पर बेटा, इसे एक बार सही कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं हटा रही हूँ, इसे ऊपर से रिमूव कर देती हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। चलिए, हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, दूसरी इक्वेशन में अप्लाई करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज हम निकालेंगे। जैसा कि हमने पहले 2-3 क्वेश्चन कर रखे हैं, सेम वैसे ही। तो y इक्वेशन 1, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब मैं क्या कर रही हूँ, 10y को उस तरफ ले जा रही हूँ। जब मैं उस तरफ ले जाऊंगी तो बेटा ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का। ये इक्वेशन 3 कंसीडर की है मैंने। अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखने, सेकंड में रखने का। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड। मैंने क्या किया, x की जो वैल्यू है मैं वो इक्वेशन सेकंड में पुट कर रही हूँ। x की क्या वैल्यू है बेटा, 105 माइनस के 10y प्लस के 15y इज इक्वल टू 155। चलिए, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसे हटा देती हूँ नीचे वाले को, इसकी जरूरत भी खत्म हो गई है हमें। हाँ, अब देखिए बेटा, 10y में से 15y में से 10y को माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा बेटा, प्लस के 5y इज इक्वल टू 155। 105 को बेटा इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे। जब भी हम इज इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाते हैं तो जो चार्जेस होते हैं उसका ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ प्लस
इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 155 माइनस के 105। अब चलिए इसे माइनस कर लीजिए, माइनस कीजिए तो आपका कितना आया 50 आ गया। कितना आ गया आपका आ गया 50। अब आप इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 50 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 10, y इज इक्वल टू 10 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि जब आप किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग जाते हो तो आप कितने रुपए पे करते हो बेटा, आप 10 रुपए पे करते हो। कितना रुपए पे करते हो 10 रुपए करते हो। अब हम इसी वैल्यू को उठाएंगे और हम इसमें पुट करेंगे और x की वैल्यू को निकालेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 3, चलिए बेटा थर्ड में लगा दीजिए, x इज इक्वल टू 105 माइनस के हैं 10 इंटू 10, माइनस के हैं 10 इंटू 10। तो हमारा क्या आएगा बेटा x इज इक्वल टू 105 माइनस के 10 इंटू 10 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है 5 रुपए पर किलोमीटर है, और जो हमारा पर आवर बढ़ेगा, जो हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चार्ज बढ़ेगा वो कितना होगा बेटा 10 रुपीज होगा। अब हमारे पास ये आ गए, ठीक है, यानी कि ये तो आ गया फिक्स्ड चार्ज और ये आ गया पर आवर किलोमीटर, ठीक है। अब हमसे बोला है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसे कितना पे करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो एक तो फिक्स्ड प्राइस है ही हमारे पास और दूसरा क्या है 25 किलोमीटर जाना चाहता है। तो x की वैल्यू हमें गिवन है 5, 25, y की वैल्यू हमने कितनी निकाली बेटा 10, मल्टीप्लाई कर लो 5 प्लस के है 250, तो हमारे टोटल कितने आ गए 255। यही क्या होगा बेटा हमारा आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसे अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कीजिए। देन बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। हाँ, तो आप लोगों को बोर्ड पर एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, 5th क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं क्या है। तो पहले रीड आउट करते हैं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. उसने बोला है कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, अगर उसमें हम 2 को ऐड करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन आएगा वो 9/11 आएगा, और अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं तो हमारा 5/6 आएगा। तो हमसे पूछा, उसने बोला है कि तो बताइए फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें नहीं पता न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट न्यूमरेटर भी x, लेट न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। लेट कंसीडर न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो आपका फ्रैक्शन है x ओवर y, ये है आपका, यानी कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर मैं इन दोनों का ऊपर नीचे 2 को ऐड कर दूं, यानी कि मैं न्यूमरेटर में भी 2 को ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड कर दूं, तो मेरी जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 9/11 हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा 9/11 हो जाती है अगर मैं 2 को ऐड करती हूँ ऊपर और नीचे दोनों में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि इजी हो जाए। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसे अभी नहीं लेते। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 11 का मल्टीप्लाई इस तरफ और इसमें 9 का मल्टीप्लाई। चलिए लगाइए, 11x + 2 = 9y + 2। मल्टीप्लाई कीजिए 11x प्लस क्या 11 22 9y प्लस की है 18। यहाँ तक क्लियर है। 22 को उस तरफ ले जाइए बेटा, 9y प्लस के 18 माइनस के है 22। तो हमारे पास क्या बचता है बेटा 9y माइनस के है 4। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 11 का क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड लगा देंगे। तो लगा दीजिए x = 9y माइनस के है 4 डिवाइडेड बाई 11। हमने क्या किया, 11 से डिवाइड लगा दिया, हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई। मैंने इसी को इक्वेशन 1 मान लिया।
ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। उसने बोला है कि अगर इसी फ्रैक्शन में 3 ऐड कर दें, 2 की जगह पर 3 ऐड कर दें तो हमारी जो वैल्यू है वो 5/6 हो जाती है। यानी कि हमारे पास जो भी फ्रैक्शन था उसमें अगर हम 3 को ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 5/6 हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस चलेगा जो इसमें किया वही उसमें। तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए x + 3 में और 5 में कीजिए y + 3। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 6x प्लस के है 18 इज इक्वल टू 5y प्लस के है 15। 18 को उस तरफ ले जाते हैं, 6x इज इक्वल टू 5y प्लस के है 15 माइनस के है 18। तो बेटा क्या बचेगा हमारा, माइनस के 3। मैंने इसको इक्वेशन 2 कंसीडर किया। क्या किया मैंने, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू है, हमारे पास जो भी x की वैल्यू आई है उसको हम इसमें पुट कर देंगे और हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा, ये वैल्यू तो लगा दीजिए, 6 मल्टीप्लाई बाई 9y माइनस के है 4 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 5y माइनस के है 3। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 6 का इस तरफ क्या कर लेंगे, इस पूरे में मल्टीप्लाई, और इस वाले 11 को मैं ले जा रही हूँ इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कीजिए, तो ये हो जाएगा 6 9 का 54 24 इज इक्वल टू 11 का इस तरफ कर लीजिए, कीजिए बेटा मल्टीप्लाई। 54 बाई माइनस के है 24 इज इक्वल टू 55 बाई माइनस के है 33। यहाँ तक आ गए। अब हम क्या करेंगे, 33 को इस तरफ ले आइए और 54 को उस तरफ ले जाइए। 33 प्लस का है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का, माइनस के 24 इज इक्वल टू 54 इधर प्लस का उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। यहाँ तक क्लियर है। 33 में से बेटा मैं जरा इसको हटा देती हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है। तो देखिए कैसे मैं ये क्वेश्चन रिमूव कर रही हूँ। मुझे लगता है सबको क्वेश्चन तुमने लिख ही लिया होगा क्वेश्चन तो। 33 में से 24 क्या तो कितना बचा बेटा, 9 इज इक्वल टू 1। यानी कि जो y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 9। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 9 आ गया। अब इस 9 को, जो y की वैल्यू हमारी 9 आई है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए पुट कर दीजिए, मैं इसे भी रब कर दूं। चलिए x इज इक्वल टू 9, y की जगह पे क्या बेटा 9 माइनस के है 4 डिवाइडेड बाई 11। 9 9 का 81 माइनस के है 4 डिवाइडेड बाई 11। बेटा ये क्या आया आपका 77 बाई 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 11 7 जा 71। यानी कि आपकी यानी कि जो आपकी x की वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा 7, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 7। हमसे फ्रैक्शन पूछा था, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या था बेटा हमारा, x था। फ्रैक्शन पूछा था, x ओवर y था, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी आई बेटा 9। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होपली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो राइट डाउन कीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।